अब हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करना है प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोइडल सॉल्ट। क्लोइडल सॉल्ट का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, इसमें पीछे जो हम कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं उसका एप्लीकेशन भी है। कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है समझने में। स्टूडेंट वैसे भी पढ़ के समझ सकता है और आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लें इस पर। जैसे हम बात कर रहे हैं डायलिसिस का, तो डायलिसिस क्या है इस चीज़ को समझते हैं। तो डायलिसिस का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ क्लोइडल सॉल्ट फ्रॉम क्रिस्टलाइट, यानी क्लोराइड को क्रिस्टलाइट से अलग करने का जो प्रोसेस है इसी को डायलिसिस बोलते हैं। अब हम लोग समझ चुके थे कि क्रिस्टलाइट क्या होता है, क्रिस्टलाइट क्या होता है, क्लोराइड क्या होता है। क्रिस्टलाइट में आपको क्या बतलाया गया था कि जब हम NaCl को वाटर में रख रहे हैं तो जो सॉल्यूशन बना जिसका साइज रेंज जो होगा 1 नैनोमीटर से कम होगा, जिसका साइज क्या हो जाएगा 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट बोलते हैं। क्योंकि NaCl वाटर, NaCl आयनिक वाटर पोलर, डिसोल्यूशन का टेंडेंसी होगा, पार्टिकल का साइज घटेगा। लेकिन जब हम लोग चर्चा किए थे कि NaCl को बेंजीन में रख दें, तो जब NaCl को आप बेंजीन में रख देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ही आप बेंजीन में रखेंगे यह आयनिक और यह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर, तो इसका साइज तो छोटा होगा नहीं, एग्रीगेशन को दिखलाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा और इसका जो साइज है वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। यानी ये साइज हो जाएगा, साइज जो होगा वह इन बिटवीन, इसके बीच में, इन बिटवीन, ठीक है। तो इसके बीच में साइज आ गया। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ जो पार्टिकल का साइज है वह बहुत छोटा है, यहाँ जो पार्टिकल का साइज है वह ज़्यादा हो गया, जिसको आप क्लोराइड बोले, इसको क्रिस्टलाइट बोले। अगर कोई ऐसा मिक्सचर लिए जिसमें क्लोराइड्स भी अपने साइज को दिखला रहा है, अपने सिचुएशन को मेंटेन कर रहा है और कुछ क्रिस्टलाइट्स भी उसमें हैं, ठीक है। अब जब क्रिस्टलाइट्स भी उसमें है तो हम क्रिस्टलाइट को अलग कर दें क्लोराइड से, यानी वह प्रोसेस जिस प्रोसेस में क्लोराइड को क्रिस्टलाइट से सेपरेट किया जा रहा हो उसी को आप क्या बोलते हैं, डायलिसिस। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन लिए, ये एक सॉल्यूशन लिए, ठीक है। ये पूरे को एक सिस्टम हम कंसीडर करें, इस पूरे को एक सिस्टम कंसीडर कर लिए, यानी एक जो हम सिस्टम लिए, मिक्सचर लिए, उसमें क्लोराइड्स भी हैं और क्रिस्टलाइट्स भी हैं। हमको क्या करना है, क्रिस्टलाइट को क्लोराइड से अलग करना है। तो यहाँ पर एक ऐसा मेम्ब्रेन देंगे, एक ऐसा मेम्ब्रेन देंगे जो मेम्ब्रेन पोरस होगा, जो मेम्ब्रेन पोरस होगा और उस मेम्ब्रेन से होकर क्रिस्टलाइट तो पास कर सकता है, उस मेम्ब्रेन से होकर क्रिस्टलाइट पास कर सकता है, ठीक है। ये जो क्रिस्टलाइट होगा इस मेम्ब्रेन से पास कर सकता है, लेकिन जब हम क्लोराइड का बात करें तो यह पास नहीं कर सकता है, यानी क्लोराइड उस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता है, क्योंकि इस मेम्ब्रेन का जो साइज है, यानी ये पोर जो है यह 1 नैनोमीटर से छोटा है, जिसके वजह से 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल ही इससे पास कर सकता है। अगर पार्टिकल का साइज इस रेंज में आ गया तो ये इससे पास नहीं कर सकता है। तो अब क्या हो गया, ये क्रिस्टलाइट अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया। क्रिस्टलाइट आसानी से इससे बाहर किया, वैसे ही कैसे बाहर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्योर वाटर ले लेते हैं, प्योर वाटर ले लिए। अब हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो फ्लो होता है, फ्लो
अब क्रिस्टलाइट का फ्लो, वाटर जिधर कम है और वाटर जिधर ज़्यादा है तो इसके तरफ क्रिस्टलाइट का फ्लो होगा और आसानी से इसमें ये क्रिस्टलाइट यानी NaCl और अपना डाइल्यूशन को दिखलाएगा मिल करके। ठीक है, तो ये आसानी से मूवमेंट पोर से स्टार्ट हो गया, लेकिन इसका मूवमेंट इस पोर से पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से अब फाइनली जब ये पूरा सेपरेट हो गया तो अब जो सिस्टम में बच गया वह क्या बच गया, कोलाइड बच गया। और कोलाइड को आप इस तरह से अलग कर सकते हैं क्रिस्टलाइट से, और इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं डायलिसिस। ये डायलिसिस का जो यूज है वह हमारे बॉडी में किडनी डायलिसिस को दिखलाता है। जैसे देखिए, हमारा जो ब्लड है वह क्लोइडल सॉल है और उसमें जो आयंस हैं जैसे NaCl आयंस होंगे या कोई भी आयंस Cl- आयंस हो, Na+ आयंस हो, कोई भी आयंस जो वाटर में भी डिजॉल्व है और वो जब मूव कर रहे होते हैं तो क्रिस्टलाइट को किडनी क्या करता है, अपने से होकर पास करा देता है और क्लोराइड को उस पोर से होकर पास नहीं होने देता है, जिसके वजह से हमारा जो क्लोइडल सॉल है ब्लड वह प्रिवेंटेड रहता है। ठीक है, कभी कभी किसी किसी का किडनी फेल हो जाता है। किडनी फेल होने का क्या मतलब हुआ, किडनी फेल होने का मतलब हुआ कि उसका जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वह जो क्रिस्टलाइड को अलग कर पा रहा था क्लोराइड से वो अब नहीं कर पा रहा है। मीन्स क्लोराइड को भी अपने से होकर पास होने दे रहा है, मीन्स उसके पोर्स का साइज बढ़ गया है। तो फिर उस स्थिति में आर्टिफिशियल डायलिसिस का एप्लीकेशन होता है। तो ये प्रोसेस था डायलिसिस। उसके बाद हम लोग समझ लें नेक्स्ट जो प्रोसेस है वह है इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब होता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायलिसिस का होना। वैसे जो डायलिसिस प्रोसेस है इट इज द स्लो प्रोसेस, डायलिसिस स्लो प्रोसेस है, लेकिन जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कराते हैं तो उस कंडीशन में वह फास्ट हो जाता है, वह तेजी से संपन्न होने लगता है, तो उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, और अगला टर्म है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि फिल्ट्रेशन हो, क्लोइडल सॉल का फिल्ट्रेशन हो किससे, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन जो होगा वह अल्ट्रा फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन क्या करता है कि अपने से होकर क्लोइडल सॉल को पास नहीं करने देता है, बाद बाकी किसी भी पार्टिकल को अपने से होकर पास करने देता है, तो उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेट बोलते हैं। यानी उस मेम्ब्रेन से हम क्लोराइड को प्रिवेंट कर लिए, सेपरेट कर लिए और अदर इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर दिए। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द क्लोराइड बाय द यूज ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन। अल्ट्रा फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन से इम्प्यूरिटीज को आप सेपरेट, क्लोराइड को इम्प्यूरिटीज से अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का अगर हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन में एक पॉइंट हम लोग समझ लें कि इसमें क्या होता है कि कोई भी क्लोइडल सॉल को एक ट्यूब में डाला जाता है और उस ट्यूब को बहुत तेजी से रोटेट कराया जाता है। अब जब वह ट्यूब बहुत तेजी से रोटेट करता है तो उस रोटेशन के दौरान जो क्लोइडल साइज का पार्टिकल है, जो क्लोइड्स हैं, वह बॉटम में आना शुरू हो जाते हैं और जो लिक्विड है या जो जिसका पार्टिकल साइज छोटा है वह ऊपर आने लगता है और फिर उसका सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आप बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें उसके द्वारा ही मिल्क से क्रीम निकाला जाता है। कहीं भी आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे पता नहीं, लेकिन एक ऐसा तो कोई मशीन होगा जिसमें मिल्क को रख दें, दूध को रख दें
और उसमें से क्रीम अलग हो जाए और दूध भी अलग हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ? वही सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ही होता है। अब उसमें क्या करते हैं, आप नहीं देखे, हम देखे हुए, हम बतला रहे हैं, आप फील कीजिए। उसमें एक मशीन होता है जिसको इस तरह से रोटेट कराते हैं और उसके ऊपर एक गमला जैसा लगा होता है जिसमें मिल्क को रखते हैं और ट्यूब के थ्रू वह सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन में वह मिल्क जाता है। और जब हम उसको रोटेट कराते हैं उस ट्यूब को, तो रोटेट कराने के दौरान अब उसके बॉटम से एक पाइप निकला रहता है और उसके टॉप से या उस पॉइंट से जहाँ से दूधी अलग हो सके वहाँ से एक पाइप निकला रहता है। दोनों तरफ एक एक बर्तन हम लोग लगा देते हैं। अब जहाँ दूधी निकल रहा होता है वो अलग बाल्टी, और जहाँ क्रीम निकल रहा होता है बॉटम से जो लगा है पाइप, वो अलग बर्तन। रोटेट किए और वह सेपरेशन स्टार्ट हो गया। एक तरफ दूधी निकलने लगा और एक तरफ क्रीम अलग होने लगा। मतलब ये क्या हुआ, ये सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस द्वारा क्लॉइड्स को हम अलग कर लिए, तो इसको आप बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजेशन। अब हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जेटा पोटेंशियल।